बांग्लादेश जाने से पहले सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा सवाल छोड़ गई है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए 25 प्लेयरों का एक पूल तैयार कर रहा है, जिसमें बाबर आजम, रिजवान और शहनशाह अफरीदी भी प्लान का हिस्सा है। बाकी लोग कौन हैं उनका कोई पता नहीं। बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी डेफिनेटली डिजर्व करते हैं, क्योंकि शहनशाह अफरीदी के बगैर आपकी बॉलिंग फिलहाल नामुकम्मल है। और बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना बड़ा नाम है कि आप उसे ज़्यादा देर T20 से बाहर नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने इन प्लेयर के साथ T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो फिर आप इनको किसी सीरीज में क्यों नहीं खिला रहे? अगर शहीन श्रीलंका में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो वो बांग्लादेश की T20 सीरीज क्यों नहीं खेल रहा? उसने पाकिस्तान में होने वाली T20 सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं खेली? हालांकि वो अच्छी खासी फॉर्म में है। इसका मतलब तो यही है, या तो कप्तान नहीं खिलाना चाहता, या फिर कप्तान को कहा गया कि भाई अगर तुमने कप्तानी करनी है तो सिर्फ कप्तानी करो, प्लेयर कौन सा खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा इसका फैसला हम करेंगे, हम आपको वक्त से पहले बता देंगे। शायद उन 25 प्लेयरों को भी नहीं पता कि वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं या नहीं है। इसको कहते हैं पुअर मैनेजमेंट। अगर आपको पता है ना कि आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टीम बनानी है, कि श्रीलंका में विकेटें थोड़ा आहिस्ता खेलती हैं, आपको वहां स्पिनर भी चाहिए होंगे, आपको वहां पर ठहर कर बैटिंग करने वाले बैट्समैन भी चाहिए होंगे जो विकेट भी बचाएं, रन भी बनाएं, तो आपको उन प्लेयरों को अभी से आगाह करना चाहिए कि भाई अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी फिटनेस पर गौर व फिक्र करो और अपनी डाइट का ध्यान रखो, क्योंकि तुम हमारे प्लान का हिस्सा हो। और जब तक आप किसी प्लेयर को आजमाते नहीं हैं, वो कभी भी कठिन मरहले में आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। और अगर आपको उससे परफॉर्मेंस निकलवानी है तो फिर आपको या तो सरफराज जैसा कप्तान होना चाहिए, या फिर द ग्रेट इमरान खान जैसा स्किल आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आप ऐसे प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं निकलवा सकते जिसको आपने 5-6 महीने पहले रेस्ट करवाई हो। और फिर पाकिस्तान का जो शेड्यूल है ना, वो भी बड़ा अनोखा सा है। अब 2 महीने हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट घर में वेली बैठी हुई है, कहीं कोई क्रिकेट नहीं खेल रही। और फिर हमारी T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो 2026 में फेब और मार्च में है। ठीक है, तो हमारी दिसंबर में भी कोई क्रिकेट नहीं है और जनवरी के आखिर में जाके क्रिकेट है। तो हम अपने प्लेयर्स को तैयार कहां करेंगे? बाबर और शहीन अगर टीम का हिस्सा होंगे तो वो अपनी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एक प्रेशर मैच में आप जब डेब्यू करवाते हैं या वापसी करवाते हैं तो वो वापसी भी डेब्यू जितनी अहमियत का हामिल हो जाती है। तो आपको अपने प्लान सीधे रखने हैं कि जो 25 आपकी लिस्ट में हैं और आपको वो चाहिए तो आप उनको साथ रखें। और डेफिनेटली वो 25 जो हैं उन 47 में होंगे जिनका कैंप माइक हैसन ने लाहौर में बुलवाया था। और आपको तगड़े हार्ड हिटर चाहिए। T20 अब वो गेम नहीं रही। आपको पता है कि माइक हैसन बता चुके हैं कि T20 में हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। स्ट्राइक रेट तगड़ा होना चाहिए, पावर प्ले का हमें यूटिलाइज करना है। तो ये 2 चीजें हैं जहां पे हम लैग कर रहे हैं T20 क्रिकेट में। अब उन पे काम हो रहा है, एक सीरीज में वो काम नजर आया है। अब आगे जो 2 सीरीज है ना, ये दोनों मुश्किल है, बांग्लादेश की और वेस्ट इंडीज की। बांग्लादेश की सीरीज कैसे मुश्किल है? क्योंकि वो स्पिन ट्रैक बनाते हैं। स्पिन ट्रैक पे हमारे प्लेयर्स इतना अच्छा नहीं खेलते, फंसते हैं, क्योंकि स्पिन बॉल को जज करना बड़ा मुश्किल होता है। आप फास्ट की रिस्ट से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये आउट स्विंग करेगा, ये इन स्विंग करेगा, मगर आपको स्पिनर को जज करने में बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि करीब से उसने आना होता है, हाथ भी उसका जो छुपा हुआ होता है, तो वो बॉल करता है तो पता नहीं चलता कि ये भाई कौन सी बॉल करवा रहा है, टॉप स्पिन करवा रहा है, ऑफ स्पिन करवा रहा है, गुगली करवाएगा, कौन सी ये आइटम अपनी तिजोरी से निकालेगा, आपको पता नहीं चलता। सो स्पिन को खेलना मुश्किल है। और अगर आपकी टीम उसके खिलाफ डोमिनेट कर जाएगी तो आपकी टीम का बूस्ट मिल जाएगा। और फिर
वेस्ट इंडीज की लेग भी इसी तरह की है। हमारे पहले 3 मैच जो हैं वो फ्लोरिडा में है, अमेरिका में, वहां पे तगड़े रन बनेंगे। वो बैटिंग स्पोर्ट विकटें हैं, तो वहां पे डेफिनेटली तगड़े रन बनेंगे। वहां पे आपको अच्छी और हार्ड हिटिंग वाली टीम चाहिए होगी। उसके बाद 3 वनडे हैं। अब वो वनडे कंफर्म नहीं है अभी तक कि वो वनडे T20 में कन्वर्ट होंगे या नहीं। अगर वो पाकिस्तान करवा लेता है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि वनडे हमने खेलना है 2027 में जाके वर्ल्ड कप, वो भी आखिर में, यानी 2028 के शुरू में। आप यूं कह लें नवंबर अक्टूबर में हमने 2027 का T20 वर्ल्ड कप खेलना है, और सॉरी ओडीआई का, और T20 का हमने 2026 में खेलना है। तो हमारे पास क्रिकेट पहले इतनी ज्यादा नहीं है, उससे पहले हमें प्रिपेयर होने के लिए डेफिनेटली T20 सीरीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर वर्ल्ड कप का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका की विकेटों पे 2010 का T20 वर्ल्ड कप, जिसमें हफीज कप्तान थे, जिसमें उमर गुल ने और उमर अकमल ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हमें बचाया था। तो इस तरह की टेक्निकल बैटिंग हमें चाहिए होगी वहां पे, कि जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेले, रन भी बनाए, स्कोर बोर्ड को भी तेज करे और विकेट भी ना गिरने दे। तो बाबर में, अगर बाबर वापस आएंगे ना, तो डेफिनेटली एक बंदे को बाहर बैठना पड़ेगा या फिर एक बंदे को नीचे आना पड़ेगा। बाहर तो फिर साहबजादा फरहान बैठेंगे या हारिस बैठेंगे। अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी हुई तो फिर फखर को बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि माइक हैसन इंडिकेट कर चुके हैं कि बाबर आजम अगर टीम में आएंगे तो वो फखर या साइम के साथ एज ए ओपनर ही आएंगे, कहीं और वो एडजस्ट नहीं होते। और अगर बाबर एज ए ओपनर आते हैं तो बाबर के ऊपर दबाव इतना ज्यादा होगा कि मैं कहता हूं कि बाबर को परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। दबाव कैसे ज्यादा होगा कि हमने पिछले T20 सीरीज में पहले 6 ओवरों का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा किया है। हम 80-80 रन 6 ओवरों में बना चुके हैं। और बाबर की जो गेम है ना, वो थोड़ी आहिस्ता है। अगर वो अपनी गेम को इंप्रूव कर जाते हैं, वो 120-30 या 140 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं शुरू के 6 ओवरों में, तो फिर आपकी टीम भी उठेगी, बाबर भी उठेगा। तो बाबर के ऊपर जो ब्लेम है, जो एतराज है, वो भी कम हो जाएगा। और अगर एक बार बाबर ने एक सीरीज में, 2 सीरीज में एक बार उसका बल्ला चल गया 130-40 के स्ट्राइक रेट से, तो फिर बाबर को पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। बाबर की लेग ही ऐसी है, प्लेयर ही वो ऐसा है कि अभी बैड पैच चल रहा है, एक अच्छी इनिंग उसको वापस ट्रैक पे ले आएगी। सो उसका टीम में होना पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है, और बाबर की वजह से बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को देखते हैं। ठीक है, आमर मीर ने ना एक चवल मारी थी कि आप T20 में बाबर और रिजवान का पूछ रहे हैं, तो ये तो ओडीआई के प्लेयर हैं, तो उसका नुकसान 2 मिलियन फॉलोवर की कमी का सामना हुआ है। तो आप थोड़ी सी किसी सियाने बंदे से पूछ लिया करें कि यार ये बात कहने का ढंग क्या है। बात वही है जो आप कह रहे हैं, सही बात है, लेकिन कहने का ढंग गलत है। और वो अगर ढंग ठीक होता तो आपके 2 मिलियन फॉलोवर जो है वो बच जाते। फॉलोवर घेरना बड़ा मुश्किल काम है, और आप जो है ना वो घेरे गिराए फॉलोवर क्या रहे हैं, अगर चलो डिक्रीज होते हैं तो कोई बात नहीं। लेट्स सी आज सलमान अली आगा एंड कंपनी बांग्लादेश में क्या चंद चढ़ाती है। मैं तो बहुत जो है ना वो शौक से ये देखने वाला हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है स्पिन के अगेंस्ट।